एनालिसिस किया जब क्वेश्चन पेपर का, तो बड़ी मजेदार बात एक सामने निकल के आई है। मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, जितने इनके हेड्स थे, जितने भी ये, इन सब की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस है ऑलमोस्ट सेम है। मैथ्स और रीजनिंग के पहले पेपर में 31 पूछे हैं, दूसरे में 29 पूछे हैं, तीसरे में 30 पूछे हैं, चौथा मेरे पास था नहीं, पांचवे में 30 पूछे हैं, छठे में 29 पूछे हैं, सेम ऐसे चल रहे हैं। कंप्यूटर के ऐसे ही, साइंस के ऐसे ही, जीके के ऐसे ही, हिंदी इंग्लिश 5-5। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अच्छा दे दिया है, लेकिन जो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर है, बाप रे, इसे सॉल्व करके दिखा दे जरा पूरी की पूरी तो कैबिनेट, पूरी हरियाणा सरकार, पूरा का पूरा विपक्ष, इसमें 60 अंक लेके दिखा दे कोई भी एक भी नेता पढ़ा लिखा जो अपने आप को कहता हो, वो 60 अंक इसमें लेके दिखा दे, मैं मान जाऊंगी। इसमें जो पुलिस, डीजीपी पुलिस है, वो 60 अंक लेके दिखा दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसमें जो एचएसएससी के चेयरमैन, मेंबर, सेक्रेटरी हैं, वो 60 अंक लेके दिखा दें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अरे आप ये तो देखो कि कौन सी पोस्ट के लिए पेपर ले रहे हो, कौन सी पोस्ट के लिए पेपर लिया जा रहा है और प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। कुछ चीजें बोलूंगी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स, आरबीसीज इन फ्रॉग्स, इन्यूक्लिएटेड और न्यूक्लिएटेड और बिफिड और ट्रिफिड, टेक्सोनॉमी के क्वेश्चन, एनालिडा, मॉल्युस्क्स, आर्थ्रोपोडा, सिलेंट्रेटा, ये आप बच्चों से पूछ रहे हो। सिलोजिज्म के क्वेश्चन हम आईएएस में करते थे। उसके बाद रीजनिंग के भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, कमाल है। जो आपने एचसीएस में नहीं पूछा वो आप कांस्टेबल में पूछोगे। लेपिडोप्टेरा, डिप्टेरा, कोलियोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, लोकस्ट के, माय गॉड। कोर सोशियोलॉजी आप पूछ रहे हो, सोशियोलॉजी बिल्कुल जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की होती है वो पूछी गई है, जो जोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है वो पूछी गई है, जो बॉटनी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की है वो पूछी गई है। इंटरनेशनल जीके पूछोगे, इंटरनेशनल जीके में मैं मान गई आप WTO, UNO पूछो, उसके अलावा आप क्या पूछ रहे हो। हु पब्लिश द न्यूज़पेपर रिसोर्जिमेंटो, मुझे नहीं पता। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, व्हेन डिड पोर्चुगीज ट्रेवलर नूनेज रीच कोर्ट ऑफ विजयनगर, लोमेंटम शाइजोकार्पिक फ्रूट, न्यूट्रिटिव टिश्यू दैट सप्लाइज फूड टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स, टपेटम ट्रैकिड्स, एंडोडर्मिक्स। मतलब ये क्या, ये इनका लेवल है इन बच्चों का जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट, हु पुट द थ्योरी ऑफ हाउ पीपल डेवलप सेंस ऑफ सेल्फ। आई वॉज लिटरली अमेज्ड कि सिगमंड फ्रॉइड को पूछा जा रहा है। सिगमंड फ्रॉइड बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, साइकोलॉजी बहुत अच्छे वो मैं क्या बोलूं, बहुत बढ़िया चिंतक रह चुके हैं। सिगमंड फ्रॉइड को आप पूछ रहे हैं कांस्टेबल के पेपर में, कमाल हो गया। वो IAS में पढ़ते हैं हम लोग, और कोर साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जो साइकोलॉजी का विषय लेता है, ऑप्शनल लेता है, वो पढ़ता है इसे। आप कोर ज्योग्राफी पूछ रहे हैं, जो नाज़का प्लेट आपने पूछा है, प्लेट टेक्टोनिक्स, वैगनार थ्योरीज आप पूछ रहे हैं, जो कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में। आप चलाजा, इंटेग्यूमेंट, केज, फ्यूनिकल, प्लेसेंटा वाले क्वेश्चंस, ड्रैको, सोलोन, क्लिस्टेनेस, पेरिकल्स, हु कैंसल्ड मॉर्टगेजेस ऑफ लैंड, और पता नहीं क्या क्या, एरिक एरिक्सन, जीन पियागेट, पता नहीं किस किस ऑथर और किस किस साइंटिस्ट के नाम लिख रहे हैं। कॉम्टे, ट्रेडिशनल सोशियोलॉजी, ग्रैंड मोनार्क ऑफ यूरोप। आई मीन स्टैंडर्ड तो देखो किसके लिए पेपर लिया जा रहा है। SI का पेपर बिल्कुल इसके मुकाबले ना बच्चा था, बिल्कुल लो लेवल था, और ये पेपर इतना हाई लेवल का, इतना मुश्किल पेपर तो HCS का भी नहीं आया। मिला के देख लो, 8 के 8 ये क्वेश्चन पेपर और एक पेपर HCS का बिल्कुल भी मैच नहीं करते। पूरा हिस्ट्री उठा के देख लो, HCS का एक भी पेपर इसके बराबर का नहीं है। इतना जबरदस्त लेवल का ये पेपर पूछा गया है। और कमाल की बात क्या है, इनके जो नोटिफिकेशन है उस पे लिखा हुआ है, द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस शैल बी एज एक्सपेक्टेड ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन हैविंग पास 10+2 एग्जामिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा।
माने के कि जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 12वीं के होंगे, ये 12वीं के हैं, ये पोस्ट ग्रेजुएट के हैं। मैं तो पूरी हरियाणा सरकार को चैलेंज कर दिया, पूरे विपक्ष को कर दिया, डीजीपी पुलिस को कर दिया, चेयरमैन एचएसएससी, मेंबर सेक्रेटरी एचएसएससी जो एचसीएस क्वालिफाई करके लगी हुई हैं, वो इसमें लेके दिखा दें। इकोनॉमिक्स पूछी हुई है, कोर इकोनॉमिक्स कमाल है, सोशियोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ज्योग्राफी, ओ तेरी का मतलब पूछ लो, लेकिन लेवल तो देखो, कौन से लेवल का पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो। तो ये क्या एक नया तरीका नहीं है धांधली का? मतलब किस किस मुद्दे पे लड़े? पेपर लीक वाले मुद्दे पे लड़े, ढंग के क्वेश्चन नहीं बनाने आते उसके ऊपर लड़े, रिवाइज की नहीं देते आप उसके ऊपर लड़े, कट ऑफ नहीं देते उसके लिए लड़े, नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई करा उसके लिए लड़े, डिफाइंड आपका सिलेबस नहीं है उसके लिए लड़े, कैलेंडर ऑफ एग्जाम नहीं है उसके लिए लड़े, कब एग्जाम करवाओगे नहीं करवाओगे, कितने महीनों में करवाओगे, इलेक्शन के टाइम में करवाओगे, रिजल्ट कब दोगे, ज्वाइनिंग कब दोगे, किसके लिए लड़े, किस किस चीज के लिए लड़े, क्या क्या करें। अब इस नई चीज के लिए लड़े कि पोस्ट के हिसाब से कृपया करके क्वेश्चन पेपर दिया जाए, पोस्ट के हिसाब से कृपया करके क्वेश्चंस पूछे। एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पेपर पूछ लिए, दूसरी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, एक दिन में 8 क्वेश्चन पूछ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर्स पूछ चुके हैं। मुझे कोई ये बता दे कि सेम शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन कैसे लगेगी, कैसे आप रिजल्ट बनाओगे इसका। इसमें कोई भी अभ्यर्थी कितने भी अंक ले ले, उसको ये नहीं पता उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और उसका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि हरियाणा जीके नदारत, हरियाणा जीके से एक एक सवाल पूछा हुआ है, हरियाणा जीके का कोई मतलब ही नहीं है इसके अंदर। हरियाणा पुलिस में हरियाणा जीके नहीं पूछा गया, हरियाणा उसके सर्विस कमीशन द्वारा, स्टाफ सिलेक्शन द्वारा, सॉरी, हरियाणा के पेपर में हरियाणा का ना पूछे जाना कितना बड़ा दुर्भाग्य है हरियाणा के युवाओं के लिए। किसके लिए था ये पेपर? हरियाणवियों के लिए तो था नहीं, एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए था ये तो, या फिर आईएएस की तैयारी करते हैं, सॉरी उनके लेवल का भी नहीं था, आईएएस की तैयारी जो करते हैं उनके लेवल का था। तो यहाँ तो सारे बाहर के बच्चे लग जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू है नहीं, कुछ है नहीं, फिजिकल में होनी का चयन होना, हरियाणा वाले कहाँ जाएंगे, या जिनके पास एक्स्ट्रा मार्क्स है सोशियो इकोनॉमिक्स के वो लग जाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक्स के जिनके पास अंक नहीं वो तो मतलब उनको तो भरना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे कोई पेपर ही नहीं भरना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। पेपर देख के मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं ये सोच रही हूँ कि जो बच्चे ये पेपर अटेम्प्ट करके आए होंगे उनके ऊपर क्या बीतरी होगी। पहले एसआई के साथ, एसआई में उनके साथ ऐसा हुआ और अब कांस्टेबल में ऐसा हो रहा है। क्यों 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 हरियाणा सरकार हरियाणा के युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है? क्यों कोई प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी नहीं है हमारे बच्चों के लिए? क्यों हरियाणा जीके हरियाणा के एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है? जब पंजाब पूछ रहा है, राजस्थान पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश पूछ रहा है, सब लैंग्वेज स्टेट्स पूछ रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु, सारे नॉर्थ ईस्ट, तो हरियाणा को क्या दिक्कत है? हरियाणा क्यों नहीं पूछ सकता हरियाणा अपने एग्जाम्स में?